सबसे सबसे अच्छा ध्यानी किसे कहेंगे? एक अच्छे ध्यानी की क्या पहचान है? मतलब एक अच्छा मेडिटेटर, एक अच्छा साधक कौन है? आज इस बारे में बात करते हैं। साधक, मेडिटेटर। अब इसका आंसर, एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बता दूं। पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? लेकिन आप एक ध्यान की फॉर्म में देखना चाहे तो देख सकते हैं। सबसे अच्छा मेडिटेटर वो है जब वो ध्यान करता है ना, जब वो मेडिटेशन करता है तो वो गायब हो जाता है। मतलब मेडिटेशन विदाउट द मेडिटेटर। जब मेडिटेशन में मेडिटेटर ना हो, जब ध्यान में ध्यानी ना हो, जब साधना में साधक ना हो, तो वो सबसे अच्छा ध्यानी है। यानी ध्यानी का ना होना ही, ध्यानी का ना होना ही सबसे अच्छा वो ध्यानी है। साधक का ना होना ही सबसे अच्छा वो साधक है। एक मेडिटेटर का ना होना वही सबसे अच्छा मेडिटेटर है, जब वो उपस्थित ही नहीं होता। अगर मेडिटेटर उपस्थित नहीं है तो वो सबसे बेस्ट मेडिटेटर है। क्यों? क्योंकि साधना में अगर साधक नहीं है तो सिर्फ साधना रहेगी। अगर मेडिटेशन में मेडिटेटर नहीं है तो सिर्फ मेडिटेशन रहेगी। अगर ध्यान में ध्यानी नहीं है तो सिर्फ ध्यान रहेगा। यानी द्वंद्व नहीं रहेगा। जिसके अंदर द्वंद्व नहीं है सबसे बढ़िया साधक है, वो सबसे बढ़िया ध्यानी है। जिसके अंदर द्वंद्व नहीं है, ध्यान रखना, जिसके अंदर डुअलिटी नहीं है। और डुअलिटी की बात सिर्फ मैं ध्यान में ही नहीं कर रहा, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ। जीवन में सिर्फ ध्यान ही नहीं आता कि आप बैठ गए और आप मेडिटेशन कर रहे हो। सिर्फ जीवन यही नहीं है ना? जीवन है, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, पेरेंट्स के साथ हो, जिसको आप प्रेम करते हो, मतलब जिससे आप फिज़िकली और इमोशनली थोड़ा सा अटैच हो, ठीक है? प्रेम तो सभी से करना चाहिए। आप अपने प्रोफेशन में हो, कार्य कर रहे हो, आपका जो काम है, ठीक है? आपकी जो रियलिटी है, आपके अंदर का जो फियर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपका गुस्सा है, आपके सपने हैं, आपके शरीर की संवेदनाएं हैं, सेंसेशन है, इन सभी चीज़ों को लेकर, और ये सारी चीज़ें ही ध्यान का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें ध्यान ही है। अगर आप इन सारी चीज़ों में हो, इनको ध्यान से अलग मत महसूस करना। आप समझ रहे हैं? ये सारी की सारी चीज़ें अनडिस्टर्ब तरीके से होने देना, तुम मत आना इसमें। इनकी कहानी खुद बयां करने देना, तुम मत सुनना इनकी कहानी खुद को, ये तुम्हें सुनाएंगे। तुम मत देखो, ये खुद तुम्हें दिखाएंगे। लेकिन तुम अगर प्रेजेंट हो गए, तुम अगर देखने लग गए, तो तुम देखने वाला भी कौन है? वो ध्यानी, वो कौन है? वो विचारक है, वो विचार है, वो देखने वाला विचार है। और जहाँ विचार है वहाँ तो फिर द्वंद्व है, क्योंकि जो विचार है, एक है विचार और एक है सच्चाई, एक है इमेजिनेशन, एक है रियलिटी। और इमेजिनेशन और रियलिटी में द्वंद्व रहेगा। आप एक समय पर एक ही हो सकते हैं, या तो विचारक हो जाएं या फिर सत्य हो जाएं, सच हो जाएं, रियलिटी हो जाए। आप द्वंद्व में नहीं है, आप अभी कार्य कर रहे हैं, आप द्वंद्व में नहीं है, तो आप ध्यान में हैं। आप ध्यान ही बन चुके हैं यदि आप द्वंद्व में नहीं है तो, यदि आप डुअलिटी में नहीं है तो। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इससे बेस्ट कोई ध्यानी नहीं है, इससे बेस्ट कोई ज्ञानी नहीं है। क्योंकि ध्यान से बड़ा ज्ञानी क्या है? ज्ञान जहाँ खत्म हो जाता है, आप सभी देखो जरा इस चीज़ को। पहले तुम साइंटिफिक नॉलेज ली, तुम साइंस में अड़े रहे, पढ़ते रहे, फिर तुम आध्यात्मिक, उससे पहले कुछ धार्मिक नॉलेज भी तुम्हारी हुई, तुम कुछ धर्मों में गए, फिर तुम अध्यात्म में आए, अध्यात्म की तुमने नॉलेज ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम शांत हो गए। यानी क्या हुआ उसके बाद? तुम ध्यानी बन गए। अब उस ध्यानी में भी
अब तुम ध्यान ही को एडजस्ट मत करो कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान मेरा लग रहा है नहीं लग रहा है। अब तुमने ध्यान को भी ख़त्म कर दिया। अब तुम क्या बन गए? अब तुम सिर्फ ध्यान बन गए, अनंत हो गए। आप समझ रहे इस चीज़ को? ये मेरी भाषा थोड़ी सी ये आज थोड़ी ऐसी क्यों लग रही है, देवताओं वाली क्यों लग रही है? मैं देवताओं की तरह क्यों बोल रहा हूँ भाई? तो एक सच्चा ध्यानी, एक आइडियल ध्यानी वही है। ऑफ कोर्स हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, मैं भी नहीं अभी पहुँचा हुआ हूँ यहाँ तक, लेकिन इसके करीब तो रह सकते हैं, इसके आसपास तो रह सकते हैं। आप समझिए इस चीज़ को, इसके आसपास तो रह सकते हैं हम। अब देखो द्वंद्व क्यों हो रहा है? द्वंद्व इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वही बात बताई ना, क्योंकि हम उपस्थित हो रहे हैं, हम अपने लिमिटेड इंटेलिजेंस को लेकर आ रहे हैं, हम जो ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस है उसको एक्ट नहीं करने दे रहे, जो कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है। हम अपनी इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं, लिमिटेड इंटेलिजेंस। अब इसमें भी थोड़ा सा अंतर है कि एक इंटेलिजेंस ये है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप करो ना, उस चीज़ को, उसमें भी द्वंद्व में है लोग कि करूँ या ना करूँ, कैसे करूँ, इसको कैसे करूँ, इसको करना चाहिए, इसको करने के बाद क्या होगा, ये सफल होगा या नहीं होगा, इसमें रिग्रेट होगा अगर हो गया, कुछ गलत हो गया, तो उसमें भी द्वंद्व है। आप समझ रहे चीज़ को? कुछ करना या कुछ सपने देखना या तुम्हारी कुछ पर्सनल डिज़ायर्स है, पर्सनल गोल्स हैं, इट्स नॉट सेल्फिशनेस। इसे सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे। सेल्फिशनेस तो वो है ना जिसमें आपके, इसमें भी आपको द्वंद्व आ गए, इसमें भी आप जो है वो द्वंद्व से घिर गए, परेशानियों से घिर गए, इसमें भी आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो, इसमें भी आप कंफर्म कर रहे हो बार बार, यानी फ्रीडम नहीं है इस काम में। और इस काम, जिस काम में आप डाउट के साथ करेंगे, जिस काम को डर के साथ करेंगे, चिंता के साथ करेंगे, द्वंद्व में करेंगे, तो उस कार्य से आप बाकी लोगों का भी नुकसान करेंगे जो इस कार्य से आपके जुड़े हैं। अपना तो नुकसान करेंगे ही करेंगे। और ऐसे लोग अगर सफल भी हो जाते हैं तो भारी तबाही लेकर आते हैं। आप समझ रहे हो? अगर ऐसे लोग सफल हो जाते हैं तो भारी तबाही लेके आते हैं, क्योंकि लिमिटेड इंटेलिजेंस एक्ट कर रही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मतलब आज के लिए क्या, आज के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पूरी रात बाकी है, रात तक तो पता नहीं और वीडियोस आ जाएंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सिर्फ वही वीडियोस देखें जो आपको सही लगे, जो आपको हिट करे, ठीक है। और पुराने लोगों से कहूँगा बहुत लिमिटेड तरीके से वीडियोस देखें मेरी, ज़रूरी नहीं है डेली देखना। बट नए लोग हैं, वो डिटेल में चीज़ों को जानना चाहते हैं तो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोस हैं। ध्यान, सत्य, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, अटैचमेंट, हु एम आई, ठीक है, ट्रूथ, डुअलिटी, साइलेंस, सफरिंग, फियर, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, ठीक है। और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। आप सोचो जरा, इतना कुछ सब कुछ है, ठीक है। इस क्रैश कोर्स में फ़ीस इसकी है, डोनेशन फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़, ठीक है, 1000 रुपये, सबको अफोर्ड कर सकते हैं। अभी ये मत बोलना कि सर हमारी आपने क्या कर दिया, इतनी फ़ीस है, ये तो प्रॉपर्टी मांग ली आपने। ऐसा कुछ नहीं है, 1000 रुपये आप इंटरनेट चला रहे तो सब अफोर्ड कर सकते हैं। महंगी से महंगी चीज़ लेते रहते हो, ख़रीदते रहते हो, ठीक है। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख लीजिए व्हाट्सअप नंबर 9773529489। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी लेने के लिए। लेकिन कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप ही करें। ऐसे कॉल करोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं सभी कॉल को पिकअप नहीं कर सकता, तो व्हाट्सअप ही करें सिर्फ। थैंक यू वेरी मच।